यह कहानी सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है, लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। Who are you? What are you doing here? Sahib, poor farmer, road lost, wheel broken. She's harmless. Keep moving. आखिरी बार पूछता हूं, सुभाष चंद्र बोस कहां है? हवाई दुर्घटना में मर चुके हैं। झूठ! वो जिंदा हैं। हाँ, जिंदा हैं। कहां? मेरे दिल में। इसके दिल में है तो निकाल लो इसके दिल से सुभाष बोस को। लोहार उठाओ अपना औजार। यह है 1945 का हिंदुस्तान और ये थी नीरा आर्य, भारत की पहली महिला जासूस नागिन, जिस औरत ने अंग्रेजों को चकमा दिया, पति मारा, शरीर के अंग कटवाए, लेकिन वतन का राज नहीं बताया। आज हम जानेंगे इतिहास की उस जासूस को जिसे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, लेकिन इतिहास भूल गया। जिसके पास उस वक्त सिर्फ दो रास्ते थे, या तो ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेक दे, या फिर बर्दाश्त की उस हद से गुजरे जिसके बारे में आप और हम शायद सोच भी नहीं सकते। उन्होंने दर्द को चुना, वतन से गद्दारी नहीं की। आखिर उस औरत ने अपने पति का कत्ल क्यों किया और नेताजी ने क्यों अपने इस जासूस को नागिन कहकर बुलाया? आइए इतिहास के सबसे रोचक खेल को अब शुरू से देखते हैं। दीदी, आज फिर बड़े लोग आए हैं, नेताजी भी हैं। चलो। ये मेरी धर्मपुत्री है नीरा। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत सब में माहिर। क्या पढ़ रही थी अभी? आपकी वो तकरीर।
जो आपने पिछले महीने दी थी। और क्या समझ आया उसमें? यही कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, छीनी जाती है, और छीनने के लिए सिर्फ मर्दों का इंतजार करना ठीक नहीं। ये पहली मुलाकात नहीं थी। कौन हो तुम? सुभाष चंद्र बोस। नीरा, मुझे एक जासूस चाहिए, अंग्रेजी छावनियों में घुस सके, उनकी खुफिया जानकारी निकाल सके। मैं हूं ना। डर नहीं लगता? आपने ही तो डूबने से बचाया था, अब डूबने से क्या डरूं? नीरा, आपकी भाषाएं और साहस, नेताजी ने आपको स्पेशल ड्यूटी दी है, जासूसी। लेकिन याद रखिए, पकड़ी गई तो खुद को गोली। अंग्रेजों के हाथ जिंदा मत लगना। मुझे तो डर लगता है। डर लगे तो नेताजी का चेहरा याद करो, हम दो नहीं एक हैं। जिस औरत ने कहा था उसी के घर में मौजूद था उसका पति, एक अंग्रेज का जासूस, जिसे नेताजी को मारने का हुक्म मिला था। एक ही छत के नीचे दो अलग अलग जंग, लेकिन क्या नीरा को पता था कि इन दोनों जंगों का फैसला एक ही रात में होगा? एक ऑफिसर आ रहा है। यह सही है? हाँ बिल्कुल। इसी रूट पर अगले हफ्ते हमला होगा। नीरा, तुमने फाइल अपने पास में नहीं रखी? नहीं, अगर पकड़ी जाती तो सब खत्म हो जाता। दिमाग में रखा, दिमाग कोई नहीं छीन सकता। यही फर्क है एक सिपाही और एक जासूस में। 4 फरवरी 1944 नीरा की लाई जानकारी के आधार पर आजाद हिंद फौज की जो पहली गोली थी वो उस वक्त अराकान में चली, और 18 मार्च 1944 को पहली बार आजाद हिंद फौज के कदम भारत की पवित्र भूमि पर पड़े। लेकिन जासूसी का ये सफर हमेशा इतना साफ सुथरा नहीं था। दुर्गा, चलो अभी। कैप्टन, आप? सब बताते हैं, चलो। कैप्टन!
मरना नहीं है राजमानी, नेताजी को नक्शा पहुंचाना है। पांव में गोली, 3 दिन पेट पर। कैप्टन नीरा थी, साथ उतरने नहीं दिया। आज से तुम रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट और तुम कैप्टन। राजामणि गोली लगने की वजह से उम्र भर के लिए लंगड़ी हो गई, लेकिन नीरा का हौसला पस्त नहीं हुआ। उसकी जंग अभी जारी थी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी था, और वो खतरा अंग्रेजों की तरफ से नहीं, उसके घर से आया था। नीरा, तुम आजाद हिंद में हो, मुझे पता चल गया। तुम अंग्रेजों के लिए जासूसी करते हो, मुझे भी पता चल चुका। नीरा, मैंने सोचा था तुम मेरे साथ आओगी। मैं थी जब तक तुम देश के थे। या तो तुम मेरी मदद करो या तो तुम नौकरी छोड़ दो या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रुको। डैनियल, नीचे आओ। अंग्रेजी फौज पिनमाना की तरफ बढ़ रही है, कल सुबह तक पहुंच जाएगी। अंग्रेजी फौज कल सुबह पिनमाना पहुंचेगी, यहां से जल्दी निकलना होगा। यह जानकारी तुम्हें कैसे मिली? मैंने देखा। इक्कीस दिन की ये यात्रा रंगून से बैंकॉक नीरा और उसके सहयोगियों की वजह से सुरक्षित रही, लेकिन नीरा को नहीं पता था ये नेताजी से उसकी आखिरी मुलाकात थी। कौन है? रास्ते से हट जाओ नीरा। आज सुभाष चंद्र बोस का अंत मेरे हाथों होगा। ब्रिटिश सरकार का 2 लाख का इनाम मेरा इंतजार कर रहा है। हट जाओ। अब भी इतने सस्ते हो। अफसोस मैं तुम जैसे नीच और गद्दार व्यक्ति की पत्नी हूं। देश रोटी नहीं देता, अंग्रेज देते हैं। जिस रोटी की कीमत अपना देश हो वो जहर होती है। श्रीकांत, रुको। हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी। नीरा,
आज मैंने अपने पति को नहीं, एक गद्दार को रोका है। नीरा, नीरा, रात जो तुमने मेरी जान बचाई, यह कीमत। भाई साहब, क्या कोई कीमत होती है जब घर जलाना जरूरी हो? नीरा नागिन, आज से यही तुम्हारा नाम है, नागिन, जो खुद को खतरे में डालकर भी डसती है। नागिन तो वो होती है जिसे कोई घर नहीं देता। आखिरी बार पूछता हूं, सुभाष चंद्र बोस कहां है? वो मेरे दिल में है और तुम मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसके दिल में है तो निकाल लो इसके दिल से सुभाष बोस को। लोहार उठाओ अपना औजार। जिस जंग में साम्राज्य टूट जाते हैं, वो जंग भी नीरा को तोड़ नहीं पाया। नीरा ने आजाद हिंद फौज का एक भी राज नहीं खोला, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश को नीरा याद नहीं रही। अम्मा कहाँ जाएंगी? अम्मा आराम करिए। आगे तो आराम ही आराम है, फिलहाल बात करते हैं। लिखो बेटा कि एक औरत थी जिसने अपने पति को मारा और किसी ने उसे माफ नहीं किया, जिसने अपना जिस्म जलवाया और किसी ने उसे याद नहीं किया, जिसने फूल बेचे उस देश के लिए जिसने उसकी झोपड़ी तोड़ दी। अम्मा यह अन्याय है। नहीं बेटा, मैंने जो किया दिल से किया। देश आजाद है, बस यही काफी है। नीरा नागिन उनमें से थी जिन्होंने अपना प्यार, अपना सुहाग, अपना शरीर, अपना सब कुछ भारत के नाम कर दिया। लेकिन देश ने, भारत ने उसको वैसे याद नहीं रखा जैसे याद रखा जाना चाहिए था। आज उनका अस्थि कलश, उनकी डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें, सब कुछ हैदराबाद के एक मंदिर में रखी हुई है। कोई सरकारी सम्मान नहीं, कोई पेंशन तक नहीं और कोई स्मारक तक नहीं, बस एक नाम जो हमें याद रखना चाहिए। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, इतिहास उन फैसलों में लिखा जाता है जो कोई इंसान अंधेरे में अकेले बिना किसी गवाह के लेता है। उस रात नीरा ने पति नहीं चुना, देश चुना, और शायद इसलिए वो सिर्फ एक जासूस नहीं
बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे असाधारण वीरांगनाओं में से एक बन गई। नीरा ने कभी नहीं पूछा कि देश उसे याद रखेगा या नहीं। उसे बस इतना पता था, उसने सही किया। स्पाईमैन के इस एपिसोड के जरिए हमारी कोशिश थी कि हम देश की पहली महिला जासूस नीरा नागिन की कहानी आप तक पहुंचाएं, जिसे देश या इतिहास याद नहीं रख पाया। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। एक बार आपका भी अपने सीने पर हाथ रखकर पूरे जोश के साथ ये कहना तो बनता है, जय हिंद। डीएनए में अब आज का संदेश। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन का रिज्यूमे अफसरों का दस्तावेज होता है, तो करेक्टर विश्वास का प्रमाण पत्र। इसलिए एक को समय के साथ अपडेट करते रहिए और दूसरे को जीवन भर सुरक्षित रखिए।